स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना और नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना, आज हम ये बात करने वाले हैं। तो सेंटेंस को इस तरह से चेंज करना कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाए, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो रियल उसका मीनिंग है, वो चेंज ना हो। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला है यूज ऑफ अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का यूज करके हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं और उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। कैसे? सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए और किसी एक वर्ड का अपोजिट करना है। ऐसा नहीं कर सकते किसी भी वर्ड का अपोजिट कर दें। किसी ऐसे वर्ड का अपोजिट करना है जिसका अपोजिट करने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। जैसे द बॉय इज इंटेलिजेंट, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए तो द बॉय इज नॉट डल। आप यहां देख रहे हैं इंटेलिजेंट को अपोजिट वर्ड में बदल दिया गया है, इंटेलिजेंट को डल कर दिया गया है। तो अब इसका मीनिंग वही है, द बॉय इज इंटेलिजेंट, या ऐसे कह लो द बॉय इज नॉट डल। द बॉय इज नॉट डल, दैट मीन्स द बॉय इज इंटेलिजेंट। तो हमने इंटेलिजेंट का अपोजिट किया। अगर बाई चांस बॉय का अपोजिट कर दिया जाता गर्ल, तो सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता और ये सेंटेंस आपका गलत होता। तो ऐसे वर्ड का नेगेटिव करना है जिससे मीनिंग ना बदले। आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, अगर उसमें किसी का अपोजिट हो सकता है तो उसे करें। सेकंड, रिमूवल ऑफ टू। एडवर्ब टू को हटाना, इसका रूल हम पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं। तो इस एडवर्ब टू को हटाना यानी टू को हटा के यहां शो करना है, क्योंकि टू का सेंस यहां नेगेटिव होता है तो इसको यहां शो करना है। और इस टू को दैट सब्जेक्ट का प्रोनाउन कैन या कुड भी हो सकता है और फिर नॉट आएगा। तो इस रिमूवल ऑफ टू के रूल के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम, इसको हम पहले समझा चुके हैं, इसके रूल। फिर नेक्स्ट आता है बाय यूजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के रूल्स को फॉलो करके हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। डिग्रीज का रूल आपको पहले एक वीडियो में बताया जा चुका है। तो एक एग्जांपल समझे केवल, राम इज वाइजर देन मोहन। ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि इसे इस डिग्री में चेंज करिए, ये ऐसे भी आ सकता है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए। अगर डिग्री में चेंज करवाता है तो आप कर देंगे, अगर नेगेटिव बनवाता है तो हमें खुद देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन सी डिग्री में नेगेटिव बनेगा। कंपैरेटिव में है, ये पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव बनेगा। तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मोहन, वो आगे लिखना है, मोहन इज नॉट एज वाइज एज राम। राम मोहन से अधिक बुद्धिमान है। नेगेटिव में कहें, मोहन इतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम। नेक्स्ट यूज ऑफ नन बट। नन के साथ बट या नथिंग के साथ बट का यूज करना है। यदि कोई किसी पर्सन के बारे में बताना है तो नन बट लिखेंगे, अगर किसी थिंग के बारे में बताना है तो नथिंग लिखेंगे। नन बट या नथिंग बट का यूज तब होगा जब सेंटेंस में आपके में ओनली या अलोन आया हो। यदि सेंटेंस में ओनली या अलोन आया है तो उसे हटा दीजिए और सेंटेंस के शुरू में नथिंग बट या नन बट आपको लिखना है।
सोहन अलोन गॉट द प्राइज। अलोन आ गया तो अलोन को हटा दीजिए और सेंटेंस के शुरू में ही नन बट लिख दिया, क्योंकि सोहन एक पर्सन है तो नन बट। किसी थिंग के बारे में होता तो नथिंग बट लिखते। तो ये रूल्स हैं, इनको हम फॉलो करके सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। और नेक्स्ट रूल है इसका, इसके अलावा इसके कुछ रूल्स और भी हैं हम जिनको फॉलो करके सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। आगे है रूल नंबर 5, नो सूनर डिड। नो सूनर डिड का प्रयोग करके भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है। ये जो डिड है आपका, ये कहीं चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। तो इसका यूज कहां होगा? नो सूनर डिड के साथ में देन भी आएगा। नो सूनर डिड फिर देन आएगा। तो इसका एग्जांपल देखें, जिस सेंटेंस में एज सून एज आया हो, एज सून एज आई सॉ द टाइगर, कॉमा I ran away. As soon as I saw the tiger, I ran. जिस सेंटेंस में as soon as आएगा वहां नो सूनर का यूज करना है। तो नेगेटिव बनाना है, नो सूनर, क्यों पास्ट टेंस में है, डिड आई। नो सूनर डिड आई, अब क्योंकि डिड आ गया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी सो की, सी आई सी द टाइगर, देन ध्यान देना है जहां यह कोमा था वहां देन लगाया है। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। दो काम करने का, नो सूनर डिड वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लाना है तो डिड आ रहा है, और यहां कॉमा है वहां देन लगाना है। इस तरह सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका 6th, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव का यूज करना है। डबल नेगेटिव क्या होता है? डबल नेगेटिव होता है डिड नॉट फेल टू। डिड नॉट फेल टू डबल नेगेटिव है, इसमें डिड कहीं चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। वैसे मोस्टली तो डिड नॉट फेल टू का ही यूज होता है। एग्जाम्पल में देखें हम, आई सॉ द ताज। अब इस सेंटेंस में आप किसी का अपोजिट नहीं कर सकते। एडवर्ब टू नहीं है, एज सून एज नहीं है, डिग्री नहीं है, ओनली अलोन इसमें नहीं है, तो अब इसमें डबल नेगेटिव का यूज होगा। आई सॉ द ताज, क्योंकि पास्ट टेंस में है। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। डिड नॉट फेल टू, ये डबल नेगेटिव है। पास्ट टेंस में था डिड है, नॉट फेल टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आती है, इन्फिनिटिव बन गया। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। इस रूल को तब यूज करेंगे जब ऊपर वाले जो 5 रूल्स बताए हैं उनमें से कोई भी अप्लाई ना होता हो, इसे यूज कर सकते हैं। और इस सेंटेंस को एक तरीके से और भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव में बना सकते हैं नेगेटिव। जैसे डिड आई नॉट सी द ताज, इंटरोगेटिव में ही बना सकते हैं इस तरह की सेंटेंस को, डिड आई नॉट सी द ताज। तो इन ये 6 रूल्स मैंने आपको बताए, इन 6 रूल्स को फॉलो करके
हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं और उसका मीनिंग भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ऐसे ही चेंज करने होते हैं। अब क्योंकि ये इंटरचेंज है, तो अभी मैंने आपको अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाना सिखाया है, लेकिन इसी में अफर्मेटिव सेंटेंस सॉरी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव भी बनाना होगा, तो आप इन्हीं रूल्स को रिवर्स करें। इन्हीं रूल्स को रिवर्स करेंगे तो आपका नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। इसी रूल्स को अगर रिवर्स करते हैं तो सब जरूर आपको आसान लगा होगा। थैंक यू।